नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। मंडावा के बाज़ार में आपने अनेकों ऐसे गाय और बछड़े घूमते हुए देखे होंगे जो बेसहारा होते हैं और अपना पेट भरने के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं, जो कई बार लोगों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इसी समस्या को देखते हुए और गौवंश को इधर उधर अपना पेट भरने के लिए भटकना ना पड़े, इसी उद्देश्य से कुछ युवाओं ने इनका सेवा का बेड़ा उठाया और इनकी जिम्मेदारी ली। गौ सेवक रविंद्र शर्मा ने बताया कि बेसहारा व बीमार गायों का इलाज कर उनका भरण पोषण करने के लिए संपूर्ण व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है, जो कि पिछले करीब 1 साल से की जा रही है। 1 साल में इन गौवंश की चिकित्सा और खाने पीने पर चारे के लिए करीब 3 लाख का खर्च आया है, जिनमें 1 लाख रुपए चिकित्सा के लिए भी शामिल हैं। इसके लिए कई भामाशाह भी आगे आए हैं और उन्होंने सहयोग किया है। साथ ही गौ सेवकों ने भी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार सहयोग किया है ताकि इनका सहारा बना जा सके और इनको अपना पेट भरने के लिए भटकना ना पड़े। अभी हाल ही में इनके द्वारा एक समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जो कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति के नाम से रजिस्टर करवाई गई है। इन बेसहारा गौवंश के लिए मुक्कनगढ़ रोड स्थित अलखियान जोड़ में इनका आश्रय बनाया गया है। मंडावा में हम लोगों ने कुछ युवाओं ने मिलकर एक शुरुआत की थी, गोवंश की सेवा का एक संकल्प लिया था। सर्वप्रथम हमारे द्वारा सिर्फ कुछ महीनों में या 2 महीने से इनके लिए छानी खड़ चूरी की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन फिर मन में एकाएक विचार आया कि इस व्यवस्था को अगर और आगे बढ़ाया जाए, और जन सहयोग, भामाशाहों का सहयोग हमें खूब मिला इसके अंदर, जिसकी बदौलत आज ये कारवां यहाँ तक पहुँचा है। हम लोगों के द्वारा लगातार 1 साल से ऊपर हो गया गोवंश की सेवा की जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं फ़िलहाल यहाँ पे 70 से 80 जानवर, पशु सब तरह के हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है, और हम कोई बांध वगैरह के नहीं रखते हैं, ये खुले रहते हैं। इनके इलाज का पैसा, इनके खलचूरी का पैसा, इनकी छानी का पैसा, और ये जो सामने आप टीन शेड देख रहे हैं बना हुआ, ये सब जन सहयोग, भामाशाह के सहयोग से ही बना हुआ है। तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा हमारा दवाइयों का आया है विगत 1 वर्ष के अंदर, और लगभग इतने ही लाख रुपए के आसपास की खड़ हम लोगों ने इनको खिलाई है। और छानी जो और तूड़ा, वो तो जन सहयोग ऐसा है कि आप वहाँ भी देख सकते हैं, भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है। तो ये पूरी अमाउंट एक लमसम अगर देखी जाए तो 3 लाख रुपए से ऊपर की जाके बैठती है। भामाशाहों का मैं बहुत आभार करूँगा, और उनका सहयोग करने के लिए विशेष स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये सहयोग किया, और हम जैसे युवाओं ने मिलके आज इन निराश्रित गोवंशों के लिए ये कार्य किया। हमने अभी 5-7 दिन पहले ही इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसका नाम कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति मंडावा रखा गया है। जल्द ही इसका अकाउंट वगैरह भी खुलवा लिया जाएगा, जिससे कि सारी पारदर्शिता बनी रहे और लोगों का सहयोग मिलता रहे। हर समय हमारे पास डॉक्टर राधा रमन जी, डॉक्टर किशोर चौहान, जेपी सोनी, गोविंद जी यादव, नरेंद्र सुरोलिया, दान जी, रामचंद्र बघेरिया, रिंकू महाराज, छोटे बच्चों में युवाओं में नाम लूँ तो मोहित सुरोलिया, चंदन यादव, परवीन टेलर, मुकेश लखमरा, और भी जितने युवा हैं उनका भरपूर सहयोग मिलता है। ये एक छोटी सोच, हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बन जाएगी, और मंडावा के लोगों का, प्रवासियों का इतना सहयोग हमें मिल पाएगा। हम यहाँ पे जो बीमार पशु है उनका भी इलाज करते हैं, और उनको अगर पता चलता है तो आसपास की एरिया से भी लाके उनका यहाँ रखते हैं। जिसका एक आज ही एक बछड़िया को लेके आए थे जिसका पैर की हड्डी टूट चुकी थी बुरी तरह से, आज दोपहर में उसका प्लास्टर किया गया है। उससे पहले एक वाड़ू से एक बाछी लेके आए थे जिसकी स्थिति ये थी कि सबने कह दिया कि ये नहीं बचेगी, लेकिन आज भगवान की असीम अनुकंपा है और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जन भामाशाहों के सहयोग से वो बाछी जी रही है। इस तरह यहाँ पे 2 अंधे बछड़े भी हैं, और छोटे बछड़े जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बड़े सांड सब यूँ ही घूम रहे हैं, और भरपूर इन लोगों के लिए खाने के लिए व्यवस्था हर समय रहती है। ये बिलिया जो रखा गया है जन सहयोग से रखा गया है। ये आइए आपको पुराना टीन शेड दिखाता हूँ जो इससे पहले बनाया गया है।
ये टीन शेड पुराना है, जो कि इस नए वाले टीन शेड से पहले से बना हुआ है। यहाँ इतनी बड़ी लाश जो बनी, ये जो ढारा बना, ये सारा जन सहयोग से बना। ये छोटे मूक पशु आज यहाँ स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं और खल चूरी वगैरह खा के एकदम स्वस्थ हष्ट पुष्ट है। इससे मंडावा की एक समस्या का और निराकरण हो रहा है, वो ये है कि ये बाज़ार में नहीं जाते और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सबसे बड़ी बात है मंडावा वासियों के लिए। आज मैं सभी से निवेदन करूंगा इस बात के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बछड़े को छोड़ना चाहे तो यहाँ लाके छोड़ दे, हम उसका कोई चार्ज नहीं करते। बस यही निवेदन करते हैं कि समय समय पे आप हमें अपना सहयोग देते रहे, जिनसे हम इनकी पेट भराई कर सके, इनको बढ़िया खड़ चूरी दे सके और ये भूख के वजह से बाज़ार में न जाए और बाज़ार में किसी तरह की समस्या ना हो। भामाशाहों का सहयोग के लिए मैं उनका फिर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही करूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह हम सभी पर यूं ही बना रहे और हम यूं ही गोवंश की सेवा करते रहे। जय जय गौ माता। हाँ, मैं गोविंद राम यादव अरे कम से कम 5 महीने से सेवा कर रहा हूँ गायों की। बहुत सेवा करके मेरा बहुत जी सो रहा है यहाँ पर, और खूब ये मैं चाहता हूँ ये ऐसी सेवा करता रहूँ। मैं रिटायरमेंट हूँ, रिटायरमेंट का पूरा समय का फायदा यहाँ देना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर राधा रमन जी और उनके सहायक डॉक्टर किशोर चौहान, इन लोगों के द्वारा इन गोवंश का इलाज निःशुल्क किया जाता है। ये प्लास्टर देखिए आज सुबह किया गया था और अभी ये खड़ी है। और इसी तरह ये बच्चिया है जिसका यहाँ से पेट फट गया था और पैर में काफ़ी चोट आई थी। ऑपरेशन करके आज 3 महीने की अथक मेहनत के बाद आज ये जी रही है। इस सारे का श्रेय और मंडावा में आसपास में जहाँ भी गोवंश का इलाज किया जाता है उस समय डॉक्टर किशोर को हम साथ में रखते हैं और इसका पूरा सहयोग रहता है। डॉक्टर राधा रमन जी का विशेष सहयोग है हमारे ऊपर और इन दोनों के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है वो निःशुल्क दी जा रही है। इसके साथ साथ और भी जो डॉक्टर हैं मंडावा में, उनको भी हम अगर निवेदन करते हैं तो वो भी समय समय पर अपनी सेवा दे के जाते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जी, संदीप जी और 2-3 डॉक्टर है, मनफूल जी, जो भी है, किसी को भी अगर हम कॉल करते हैं तो तुरंत अवेलेबल रहते हैं और हमारा पूरा सहयोग करते हैं। सेट बना है, ये भामाशाह के सहयोग से बना है और इसकी लागत तकरीबन 1,01,000 कुछ रुपए आई थी। ये 26 फीट तो चौड़ा और 39 फीट लंबा है, जिसके अंदर ये सारे पशु यहाँ रहते हैं और इनके बैठने की व्यवस्था है। ये सारा कार्य जन सहयोग और भामाशाह के द्वारा ही किया गया है। ये जो चारा दिखाई दे रहा है आपको, ये चारा भी पूरा का पूरा जन सहयोग से हमें मिला है। अभी खेत में जिनके हो रहा है, जिनके यूज़ नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे हमें अपने स्वयं के खर्चे से लाके उपलब्ध करवा के दे रहे हैं। और सेवा करने वाले सभी युवा साथी, बुजुर्ग जो भी हैं, वो अपनी सेवाएं सुबह शाम दोनों समय यहाँ आके देते हैं। सोनी कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। यह कार्य काफ़ी दिनों से चल रहा है और कार्य बहुत अच्छा जा रहा है। लोगों का जो जन सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, उस जन सहयोग की बदौलत आज लगभग यहाँ पर 100 के आसपास जो निराश्रित गोवंश है उनकी सेवा हम लोगों के द्वारा सेवा समिति के द्वारा की जा रही है। यह कार्य 4 साल पहले लगभग हमने शुरू किया था, लेकिन उस समय केवल चारे तक की व्यवस्था करने तक हम सीमित थे। लेकिन उसके बाद हमारे समिति के अध्यक्ष श्री रविंद्र शर्मा के द्वारा एक नई पहल, एक नई शुरुआत की गई, जिसमें जो आवारा गोवंश है, जो कहीं चोटग्रस्त हो जाता है या बीमारी ग्रस्त है, जिसका संभालने वाला कोई नहीं होता, हम उसका इलाज भी करते हैं और इलाज करके उनको पैरों पर वापस हम खड़ा कर देते हैं। हमने जन सहयोग के माध्यम से मंडावा बाजार में कम से कम 10-12 जगह पे दान पत्र लगाए हैं। उन दान पत्रों के द्वारा जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, उस दान पत्र से और भामाशाहों के द्वारा जो सहयोग हमें मिल रहा है, उस सहयोग से हम ये कार्य कर रहे हैं। आगे भी ये कार्य हम जन सहयोग के द्वारा करते रहेंगे। मैं सभी भामाशाहों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ एक अपील करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ कि मंडावा के और भी अन्य भामाशाह हमसे जुड़ें और इस पुनीत कार्य में हमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय जय गौ माता। समिति में हमारे पास एक तो ये बछड़ा और एक वो बछड़ा, ये दोनों बछड़े हैं जो जन्म से ही अंधे हैं। इनकी सेवा समिति के द्वारा भरपूर सेवा की जा रही है।
विशेष बात यह है कि अंधे होने के बावजूद भी सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता आते हैं उन कार्यकर्ताओं को मात्र अपनी आवाज़ से ये बछड़ा पहचानता है। बहुत ही सीधा शरीफ ये हमें है, ना किसी को नुकसान ये पहुंचाता है। जो भी सेवा करता है उन सेवा करते हुए इनकी हम सेवा कर रहे हैं। दूसरा बछड़ा वो वाला, ये बछड़ा है, ये भी जन्म से ही अंधा है, जिसकी सेवा गौ सेवा समिति के द्वारा की जा रही है। हमारा केवल एक ही ध्येय और केवल एक ही उद्देश्य है कि जो निराश्रित, जिनको लोगों ने अपने घर से छोड़ दिया है, जिन गोवंश को, उनकी हम सेवा करें और उनकी सेवा करने के लिए हम अन्य और जो युवा है उन युवाओं को भी हम प्रेरित करते रहे। यही हमारा केवल मात्र एक उद्देश्य है। धन्यवाद। जय जय गौ माता। यहाँ पे हमारे द्वारा इसका नाम भी रखा गया है। इसमें इसका नाम बालाजी, ये भोला, वो उधर जो अपंग बैठी थी उसका नाम गोरी, और ये जितने पशु है इनमें किसी न किसी का कुछ न कुछ नाम रखा गया है। और आवाज़ देने पे ये बिल्कुल आते हैं, और जैसे इनको पता हो कि ये हमारे लिए सहयोग कर रहे हैं तो ये भी हमें उतना ही सहयोग करते हैं। आजा, आओ 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 आ, आए, आ, 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 आजा, आओ 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 आओ। ये देखिए, एक बार आवाज़ देने पे ये पशु तुरंत दौड़े चले आते हैं, और बिल्कुल मतलब जैसे कि इनको लिखा समझा पढ़ा के लिखा रखा हो कि हाँ भाई आपको इस तरह रहना है। और डॉक्टर किशोर जी, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इनका लगाव हर पशु के साथ में है और बहुत बढ़िया अपनी सेवा दे रहे हैं। और जब भी रात को 12 बजे भी अगर इनको फ़ोन किया जाए तो ये तुरंत यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं और अपनी सेवा निःशुल्क दे के जाते हैं। यस। टिकमदास जी महाराज का धुना अड़ख्यान जोड़ा, यह लगभग 200-250 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे ये भैरू जी महाराज का मंदिर है और उनका धुना है जो काफ़ी पुराना है। और यहाँ के लोगों को, यहाँ के संत जो यहाँ रहते थे उनके द्वारा बढ़िया शिक्षा दीक्षा दी गई, और उनकी देख रेख में ही ये मंदिर अपना पुरातत्व जो व्यवस्था है उसी पे है। और आज के दिन लोगों का जो पूजा पाठ करते हैं वो यहाँ आते हैं। ये भैरू जी महाराज का मंदिर है और ये बाबा जी का धुना है जिसकी पूजा रोज नित्य प्रतिदिन दोनों समय की जाती है, और काफ़ी पुराना मंदिर है। इसकी जितनी व्याख्या करूं उतनी कम है, बुजुर्गों के द्वारा सुना गया है हमारे से, तो बाकी इसकी विस्तृत विवरण करना हमारे बस की बात नहीं है। ये बालाजी महाराज का मंदिर है, इसी में प्रभु का, जिनका नाम लेने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये भी बहुत पुराना है, जब इस मंदिर की स्थापना हुई तभी से ये बना हुआ है। ये यहाँ पे माता का दरबार है। बोलो। ये शंकर भगवान का मंदिर है, ये भी उतना ही पुराना है। जब ये बाबा जी ने यहाँ पे शुरुआत की थी अपने पंथ की, तब से ये यहाँ पे स्थापित है। और आज जो गौ सेवा भी हो रही है वो इसी के नीचे हो रही है। अड़ख्यान धुना श्री श्री 108 श्री टिकमदास जी महाराज का स्थान मंडावा। इसका मुख्य द्वार यहाँ से प्रारंभ होता है, और शुरू से ही बाबा जी की आस्था गौ सेवा में पशु प्रेमी थे और उनकी खूब सेवा करते थे, जहाँ तक हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है। आज उसी परिपाटी को हम युवा मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं, और इस परिपाटी को बढ़ाने में हमें हमारा गाँव का भरपूर सहयोग मिल रहा है और गांव के लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। गुरुजी बारह रखाना है क्या?
जी 12 जावा 12 के तो छानी वाला है। आज के दिन हमारी टीम बहुत जल्दी एक्टिव है कि काम करवाने 1 नंबर पर जाती है। मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत जानो।